हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक वसंत 8वां अध्याय ऐसे ऐसे। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका अध्याय है ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। तो देखिए इसमें जो पात्र परिचय है, मतलब जिन्होंने इसमें जो किरदार निभाया है उनके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है पात्र परिचय। मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ जो मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं और मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब माँ बोलती है पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? तो पिताजी बोलते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा है। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब माँ बोलती है कैसे? पिता बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। फिर माँ बोलती है हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही है। अब पिताजी बोलते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन बोलता है जोर से कड़ाह कर, माँ ओ माँ। माँ बोलती है नाना मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता बोलते हैं यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा, फिर नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या
बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी हाँ। पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। अब मोहन बोलता है कि माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब माँ बोलती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। अब दीनानाथ बोलते हैं कि अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। अब पिता बोलते हैं बड़ा नटखट है। माँ बोलती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब दीनानाथ बोलते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन बोलता है तेजी से कराकर। अरे रे ओह। माँ बोलती है घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बोलता है रुआंसा सा, मतलब कि रोते हुए सा चेहरा बनाकर बोलता है कि बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन बोला ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। अब वैद्य जी बोलते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब पिता बोलते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। अब वैद्य जी बोलते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन बोलता है कड़ाकर जी हाँ। ओह। अब वैद्य जी बोलते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब पिता बोलते हैं वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। अब वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। अब पिता जो है वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोले पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। अब माँ बोलती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो।
मोहन बोलता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सहसा गंभीर होकर बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। अब माँ बोलती है काँप कर फोड़ा। डॉक्टर बोलते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह भी खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है, उठते हुए। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पाने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब माँ बोलती है सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोलते हैं दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब पड़ोसिन बोलती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ बोलती है आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन बोलती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम माड़ी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब माँ बोलती है ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर जी बोलते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। अब मास्टर जी बोलते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती है पर मास्टर जी, वैद्य तो डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी बोलते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी तो मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ बोलती है सच, क्या बीमारी है यह? मास्टर बोलते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ बोलती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मोहन बोलता है जी सब नहीं हुआ। मास्टर बोलते हैं हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ बोलती है चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। अब मास्टर जी बोलते हैं हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब माँ बोलती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए,
सो अलग पिता से। देखा जी आपने, पिता बोलते हैं चकित होकर। क्या क्या हुआ? माँ बोलती है क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता बोले हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। अब दीनानाथ बोलता है वाह वाह मोहन वाह। पिता बोलते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो ये था आपका एक अच्छा सा आपका कहानी, जो आपको सुन के कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप इसे बार बार पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। और मैं आपको इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।